भारत के 65 सैनिक पहुंचे रूस के अंदर। यूरोपियन यूनियन के देशों की निकली चीखें। भारत ने उंगली देकर समझाया कि यूनाइटेड स्टेट्स, तुर्की और हंगरी जैसे देश क्या रूस में डोके ले रहे थे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि क्या जाने कहां कहां उड़ता हुआ पत्थर उनके घर के शीशे पर लग जाए। आज यूरोपियन यूनियन भारत को उंगली कर रहा है और आर्टिकल छाप रहा है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी रशिया के अंदर मिलिट्री की एक्सरसाइज में शामिल होकर। और दोस्तों, हाल ही में रशिया ने अपने देश के अंदर जैपेद 2025 एक्सरसाइज होल्ड किया है। ये इस एक्सरसाइज का लक्ष्य है कि दुनिया भर के देशों को जिसको रशिया इनवाइट कर रहा है वो देश आए और एक साथ कोऑपरेट करें। आतंकवाद के साथ साथ जब भी एक मुश्किल की घड़ी आए तब मिलकर सहयोग के साथ एक काम करें और यूनिटी के अंदर चलें। अब ये इस तरीके की एक्सरसाइज रशिया और यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है फिर भी कर रहा है, तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज और रशिया किसको कितनी तवज्जो दे रहा है। लेकिन इस वॉर गेम से दोस्तों यूरोपियन यूनियन की चीखें निकल गई हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर एक महिला ऑफिशियल आती हैं और वो कहती हैं कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी और भारत और रशिया के रिलेशनों का जो सच है वो हम जान पा रहे हैं। और इसके ऊपर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक स्पोक्स पर्सन आए और उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने जो कमेंट किया जैपेद एक्सरसाइज के बारे में, उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। और उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये एक्सरसाइज किस ऑब्जेक्टिव के बेस पर की जा रही है, जरा आप ये समझिए। ये इस ऑब्जेक्टिव पे नहीं की जा रही है कि मिलकर एक्सरसाइज करें और यूरोपियन यूनियन पर चढ़ाई कर दें। उन्होंने कहा कि इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह देखना चाहिए कि नाटो की कंट्रीज, अमेरिका, तुर्की, हंगरी जैसे देश भी इस एक्सरसाइज के अंदर ऑब्जर्वर के तौर पर हिस्सा ले रहे थे। तो आखिरकार आपकी जबान वहां क्यों नहीं चलती है? तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को पूछना चाहिए गर्दन पकड़कर कि मूर्खों, जब भारत पाकिस्तान का तनाव होता है तो तुम पाकिस्तान आतंकवादी देश के साथ जाकर कैसे खड़े हो जाते हो और उनको हथियार भी देते हो, सारी सपोर्ट भी करते हो, तब आपको क्या हो जाता है? तो यही कारण है कि दोस्तों, रेड लाइन हम नहीं क्रॉस करें, तुम क्रॉस कर रहे हो। भारत के वायुसेना के चीफ ने कल ही कहा था कि दुनिया के देशों को भारत से सीखना चाहिए कि जंग कैसे लड़नी है। हमने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया, अटैक के अंदर में बहुत सारी कामयाबी भी मिल गई, लेकिन फिर भी हमने एक संतोष किया। हमने कहा कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के अंदर पूरा हो गया है, अब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये जो जंग चल रही है इसको रोक दो। लेकिन रसिया और यूक्रेन और इजराइल और गाजा के अंदर उन देशों के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी आरोप लगा रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान वाले लड़ रहे थे, कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी देश जाकर वेस्टर्न कंट्रीज के पास गया कि भैया भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है। लेकिन ये यूरोपियन वालों की फटी पड़ी जा रही है, यूरोपियन यूनियन वालों की फटी जा रही है कि भैया मर गए मर गए मर गए मर गए। तो दोस्तों, इन्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए बजाय भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए। खैर, आप क्या कहेंगे दोस्तों यूरोपियन यूनियन की नालायकियत के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।